हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, ये वीडियो मैं गेट एस्पिरेंट्स के लिए बना रही हूँ एंड मुझे कमेंट आई थी कि मैं सजेशन दूँ गेट के लिए। तो गाइस, मेरा सजेशन बस इतना ही है कि अगर आप थर्ड ईयर में हो, ठीक है, तो आप मैथ्स एप्टीट्यूड तो आपका कॉमन सब्जेक्ट है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। एंड स्कोरिंग भी है, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, स्कोरिंग है, आप इसको बहुत आसानी से स्कोर भी कर सकते हो, ठीक है। मैं ये तो नहीं कह रही कि पूरा स्कोर कर लोगे, ये डिपेंड करता है कि आपकी एप्टीट्यूड कितनी अच्छी है, क्योंकि एप्टीट्यूड कोई बहुत पढ़ाने वाली चीज़ भी नहीं है, आपकी थोड़ी बेसिक है जो क्लियर होनी चाहिए उसमें, ठीक है। एंड मैथ्स तो आप अपने बीटेक में पढ़ते ही हो, ज़रूरत है तो आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स की जो आपको पता रहे कि इसे कैसे करना है, कुछ फॉर्मूले जो आपको याद रहे, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है। एंड रही बात की आपके कोर सब्जेक्ट की, तो गाइज मेरा ये मानना है कि अगर आप थर्ड ईयर में हो तो आप ऐसा मत करो कि आप 8 सब्जेक्ट प्रिपेयर करने पे चले जाओ। आप पहले किसी 4 सब्जेक्ट पे फोकस करो गाइस, क्योंकि मैथ्स और एप्टीट्यूड आपका लगभग 28 to 30 मार्क्स कवर करता है, ठीक है। 28 से 30 वेरी करता है, लेकिन लगभग कवर कर लेता है। तो मान लो कि आप उसमें अगर 25 भी अचीव करते हो, तो उसके बाद आपका बाकी सब्जेक्ट्स है, तो उसमें 70 मार्क्स है, ठीक है। तो आप अगर 4 सब्जेक्ट भी कुछ प्रिपेयर कर लोगे तो अराउंड 30 to 35 मार्क्स आप ला सकते हो, ठीक है। पूरा तो नहीं लाओगे, लेकिन 30 to 35 मार्क्स ले आओगे, तो वो भी एक बार आपके लिए, आपको प्रमोट करने के लिए, आपका खुद, आपको पता है सेल्फ बिलीव बहुत ज़रूरी है। तो आप अगर थर्ड ईयर में किसी तरह कुछ, जैसे बहुत बच्चे हैं जो हो सकता है टॉप भी कर जाए, मैं उनकी बात नहीं कर रही, ठीक है, मैं एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रही हूँ कि अगर आप एक 50+ भी ले आओगे तो आपको ये प्रमोट रहेगा ना कि यस, मैं फाइनल ईयर में मैं बहुत अच्छा कर लूँगा। और आप अगर 8 सब्जेक्ट प्रिपेयर करने भागोगे तो ये हो सकता है कि आपका प्रिपेयर ना हो पाए। तो पहले आप फोकस उन 4 सब्जेक्ट पे करना जो आपको इजी लगता हो, जो आपको लगता हो कि नहीं आप अच्छे से कर ले जाओगे। तो पहले वो 4 सब्जेक्ट जो आपको अच्छे लगते हो, आपको इजी लगते हो, आपको लगता है कि नहीं मैं इसको कर लूँगा, पहले उन 4 सब्जेक्ट पे फोकस करना एंड उसी पे क्वेश्चंस लगाना, ठीक है। एंड देन फर्दर 4 सब्जेक्ट की तरफ मूव करना। एटलीस्ट आपके 4 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर होने चाहिए। मैं मैथ्स और एप्टीट्यूड को छोड़ के बोल रही हूँ गाइस कि मैथ्स एप्टीट्यूड तो आपको करना ही करना है, ठीक है, नो डाउट। उसके अलावा आपको 4 सब्जेक्ट्स और प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। देन उसके बाद अगर ये आपके प्रिपेयर हो जाते हैं तो आप आगे मूव तो आपको करना ही है, पीछे तो वैसे भी किसी को नहीं जाना, आगे ही जाना, तो आप आगे मूव करो, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप 4 सब्जेक्ट एटलीस्ट पहले प्रिपेयर करो। और जो फाइनल ईयर में है तो वो तो कर ही रहे होंगे प्रिपेयर, मोस्टली ने कर भी लिए होंगे और कुछ कर भी रहे होंगे, ठीक है। तो उन्हें तो करना ही है पूरा प्रिपेयर, क्योंकि अब इसके बाद नहीं करेंगे तो फिर ड्रॉप करके करेंगे, तो उन्हें तो करना ही है, ठीक है। लेकिन अगर आप थर्ड ईयर में हो गाइस, तो थर्ड ईयर में बच्चे स्टूडेंट्स थोड़ा सा होता है ना कि एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं, पूरा करने की कोशिश करते हैं, ऐसे पे मत आना। आप 4 प्रिपेयर करना, आपको फाइनल में बहुत रिलैक्स मिलेगा कि नहीं मेरा 4 प्रिपेयर है एंड मैं बहुत बेटर कर सकता हूँ। आप 50+ भी अगर नंबर ले आए तो ये आपको प्रमोट करेगा कि आप अच्छा कर लो, ठीक है। क्योंकि सेल्फ प्रमोट बहुत ज़रूरी है, किसी का भी प्रमोट, कोई भी प्रमोट, कुछ भी आपको आगे नहीं बढ़ा सकता। अगर आपका प्रमोट, आपको बिलीफ है आप कर ले जाओगे तो आप कर ले जाओगे, ओके। तो मेरा सजेशन बस इतना ही है आपको, ओके। तो मैं इसमें एप्टीट्यूड स्टार्ट कर रही हूँ, एप्टीट्यूड का वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। इसमें सबसे पहले मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, जो कि ये बस एक बहुत बेसिक नंबर, चूंकि मैं पहला वीडियो नंबर सिस्टम पे बना रही हूँ, तो नंबर से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मुझे लगता है मुझे बता देना चाहिए। हो सकता है आपको आता हो, मोस्ट प्रॉब्ली आता ही होगा, आप बीटेक कर रहे हो, बीटेक के स्टूडेंट हो, नो डाउट, ठीक है। तो फिर भी मैं बता देती हूँ, ओके। जिनको आता है वो स्किप कर जाए पार्ट, ठीक है। तो ये पहला आपका जो है, इसमें क्या है कि आपको मैं नंबर के बारे में बता रही हूँ कि जो नंबर होते हैं ये तो आपको बहुत नॉर्मल है, रियल एंड इमेजनरी, ठीक है। मैं इसको थोड़ा जल्दी जल्दी बताती हूँ क्योंकि आपको ये पता होगा। नंबर जो होता है आपका वो रियल होता है और इमेजनरी होता है, ठीक है। एंड रियल में फिर आपका आता है रेशनल और इरेशनल, ठीक है। इरेशनल में आपके क्या होता है, देखिए ये रेशनल में आपके जो होते हैं, जैसे कि आपके इंटीजर्स आ जाएंगे, फ्रैक्शन आ जाएंगे। इरेशनल वो नंबर होते हैं जिन्हें हम PYQ के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, जबकि रेशनल वो नंबर है जिन्हें हम PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसमें भी 2 नंबर होते हैं, एक इंटीजर होता है आपका, एक फ्रैक्शन होता है, ठीक है। इंटीजर्स वो नंबर है जैसे कि हम ये कह दें कि Q को हमने 1 रख दिया, ठीक है, तो उस तरह के जो नंबर होंगे आपके वो इंटीजर्स हो जाएंगे। जिसमें आपके क्या होते हैं, एक निगेटिव नंबर होते हैं और दूसरा होता है होल नंबर। होल नंबर में आपके 2 आते हैं, ठीक है, 0 और नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में कभी भी 0 को नहीं काउंट करते हैं, ये मैंने इसलिए बता दी, कई बार बहुत सिली मिस्टेक में ऐसा हो जाता है कि कुछ लोग नेचुरल में 0 को भी ले आते हैं, ठीक है, तो वो ध्यान रखिएगा। एंड इसकी जो कि ये नंबर सिस्टम पे है, तो हो सकता है ना क्वेश्चन वैसा आ जाए कि आपको नेचुरल नंबर के सब फाइल, मान लीजिए ऐसा
होगा नहीं, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि आप कहीं ऐसा आ गया नेचुरल नंबर के सम की आपको कहीं जरूरत पड़ गई, तो उसमें तो वहाँ तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कहीं मल्टीप्लाई की जरूरत पड़ गई तो वहाँ पे तो फिर 0 मल्टीप्लाई कर दिया तो 0 हो जाएगा सारा। ठीक है, ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई। यहाँ इंटीजर है, इसमें नेगेटिव नंबर होता है, ठीक है, और एक आपका होल नंबर होता है। इसके बाद आपका क्या है, रेशनल में इंटीजर और फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में क्या होता है गाइस, देखिए आपका जो फ्रैक्शन होता है जब हम उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, तो आप खुद बताइए इसमें 3 पॉसिबिलिटी है ना, कि एक तो पी और एक तो आपका पी क्या हो क्यू से सॉरी 2 पॉसिबिलिटी, एक पी क्यू से बड़ा, एक पी क्यू से छोटा हो। अभी हम इन दोनों पॉसिबिलिटी पे बस देखेंगे। जिसमें p जब q से छोटा होता है, यानी न्यूमरेटर जब डिनोमिनेटर से छोटा होता है, तो वो पार्ट आपका क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं उसे। लेकिन जब वही आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाता है तो उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इसी में एक और कैटेगरी है मिक्स्ड फ्रैक्शन। उसमें क्या होता है कि हम इस नंबर को इस फॉर्म में लिख पाते हैं, किसी भी नंबर को, यानी जो फ्रैक्शन नंबर है उसे हम इस फॉर्म में लिख पाते हैं a होल b बाई c। ठीक है, तो ये बताइए, ये तो इस नंबर में पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि अगर हम मान लीजिए कि 3/5 यहाँ पे लिखे हैं, तो क्या हम 3/5 को इस फॉर्म में लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। यानी न्यूमरेटर हमारा हमेशा बड़ा होना चाहिए इस मिक्स्ड फॉर्म में लिखने के लिए। इसीलिए जो इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है वो आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये साइन ऐसा बनाया, ऐसा आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे ना। ठीक है, दोनों ये यहाँ से कन्वर्ट, यहाँ से कन्वर्ट। ठीक है, तो ये जो आपका 5/3 है, इसे हम 1 होल 2/3 भी लिख सकते हैं, और 1 होल 2/3 को वापस 5/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। ओके, अब इसके बाद हम आते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के एग्जांपल्स पे। तो गाइस देखिए, जो रेशनल नंबर होता है वो आपका, जैसे कि अभी ऊपर मैंने बताया था कि ये p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इसमें क्या होता है कि इसके एग्जांपल्स देखिए क्या क्या है, कि 1/2, ठीक है, p/q फॉर्म में है ना, जिसमें p भी हमारा एक होल नंबर होना चाहिए और q भी हमारा एक होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, q होल नंबर तो ठीक है, लेकिन q में 0 नहीं होना चाहिए। ओके, बाकी कोई भी हो सकता है 0 को छोड़ के, यानी नेचुरल नंबर कह दीजिए। एंड उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है 3/4। ठीक है, नंबर्स पॉजिटिव है नेगेटिव है मैं उसकी बात नहीं करी, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड को देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 1/2 एंड 3/4, 11/2, इस तरह के नंबर तो ठीक है। लेकिन जब नंबर डेसिमल में आएंगे तो डेसिमल नंबर ऐसा होना चाहिए जो टर्मिनेट हो जाए। ठीक है, एक कंडीशन ये है कि या तो डेसिमल हमारा टर्मिनेट हो जाए, तो वो भी हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर का पार्ट होगा। लेकिन अगर डेसिमल आपका टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो वो क्या होना चाहिए, रिपीटिंग होना चाहिए। जैसा कि देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है 2/3 इज इक्वल टू 0.6666, तो ये क्या है, रिपीट हो रहा है। इसी तरह देखिए 22/7, ये क्या है 3.142857, यहाँ पे भी क्या है 142857। ये गाइज आप देखना कैलकुलेटर में 22/7 करके, तो ये पॉइंट के बाद जो नंबर है ना ये रिपीट हो रहे हैं। देखिए यहाँ तक आए 5 नंबर 1422857, 6 नंबर आए, फिर उसके दोबारा ये अपनी रिपीटिशन स्टार्ट कर दिए। तो ऐसे नंबर जो या तो p/q के फॉर्म में हो, या फिर वो डेसिमल में है तो टर्मिनेट हो जाए, नहीं टर्मिनेट है तो वो रिपीट हो, तो ऐसे नंबर को हम कहेंगे रैशनल नंबर। ठीक है, इसका मतलब या तो रिपीटिंग हो, टर्मिनेटिंग हो, या फिर p/q फॉर्म हो, तीनों मतलब कुछ भी आप कहिए, एक ही चीज़ है। अब देखिए यहाँ पे इरेशनल देखते हैं, तो इरेशनल नंबर, अब सिंपल सी बात है, वो नंबर होंगे जो p/q फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो। कहने का मतलब ये है कि अगर उसमें डेसिमल आ रहा है तो वो या तो टर्मिनेट ना, मतलब वो टर्मिनेट नहीं होना चाहिए, रिपीटेड, उसमें रिपीटिशन भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि टर्मिनेट तो ऊपर वाले में भी नहीं होता है, जैसे ये वाला जहाँ रिपीटिशन होता है वहाँ पे टर्मिनेट नहीं होता है, लेकिन वहाँ पे रिपीटिशन होता है। यहाँ पे क्या होना चाहिए कि आपका एक तो ये टर्मिनेट नहीं होना चाहिए और उसके बाद वो रिपीटिशन भी नहीं होनी चाहिए उसमें। जैसे कि पाई, अब आप कहेंगे कि मैम पाई इज इक्वल टू 22/7 होता है, तो फिर आप कह रहे हैं 22/7 रैशनल है और पाई इरेशनल है। हाँ, क्योंकि 22/7 हम इसलिए कहते हैं उसे, क्योंकि आप देखिए जो पाई की वैल्यू है 3.1415 लगभग बराबर। ठीक है, डेसिमल के 2 पॉइंट तक ये अगर राउंड ऑफ किया जाए तो लगभग 3.14 हम इसको कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, राउंड ऑफ करेंगे तो 3 कह देंगे। ठीक है, तो 22/7 की वैल्यू भी उसी से मिलती जुलती है, इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है। तो अपने जब हम 3.14 को अगर 3 में राउंड ऑफ कर सकते हैं तो फिर हम इतना तो हम राउंड ऑफ करके पाई को 22/7 मान ही सकते हैं। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जहाँ पे बहुत मैटर नहीं करता है डेसिमल में नंबर, वहाँ पे हम पाई को 22/7 यूज़ कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसीलिए, लेकिन पाई इज इक्वल टू 22/7 एग्जैक्ट अगर हम जाएँ तो नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए पाई की जो वैल्यू होती है वो डेसिमल के बाद आपकी रिपीट नहीं होती है। आप इसको चेक करना कैलकुलेटर में, तो पाई की वैल्यू रिपीट नहीं होती है, 3.1415926 इस तरह आती जाएगी। ठीक है, तो ये क्या आपका इरेशनल नंबर है। इसी तरह आप √2 की चेक करना, √3, √10,
इसी तरह ई एक्सपोनेंशियल, ये तो आप जानते ही होंगे। तो इसके भी आप चेक करना, ये सब वैल्यू जो है नॉन रिपीटिंग है। डेसिमल के बाद इन सब में किसी में वैल्यू नॉन रिपीट मतलब रिपीट नहीं होती है, ठीक है। तो ये सब इरेशनल है। आपको आई होप क्लियर हुआ होगा, रेशनल और इरेशनल, यहाँ कंफ्यूज मत होना आप बिल्कुल भी, ठीक है। अब एक और छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है गाइस, ये वाला। एक्चुअली मैंने सोचा था कि मैं इस पर थोड़ा सा सजेशन भी मुझे देना था 1-2 मिनट का, तो वो भी मैं बता दूं और मैं बेसिक कॉन्सेप्ट वो भी क्लियर कर दूं। तो इसके बाद हम लोग अपना जो कॉन्सेप्ट होगा उस पर आगे बढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से। तो ये हमारा एक बेसिक हो, लेकिन फिर भी आप इस कॉन्सेप्ट को भी देख लीजिए, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए ये जो इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू अगर आपको कहीं भी फाइंड आउट करना होता है गाइस, तो आप अपने न्यूमेरिकल्स में कई जगह देखे होंगे, आया होगा कि एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करना। प्रैक्टिकल्स तो आप करते ही हो बीटेक में, तो फिर तो पता ही होगा आपको। तो एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या होता है कि हम लोग मैग्नीट्यूड को नहीं देखते हैं, ठीक है। हम मैग्नीट्यूड देखते हैं, साइन नहीं देखते हैं, ठीक है। जैसे कि -5 है, तो -5 का अगर हम मॉड ले लें यानी इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड वैल्यू देखा जाए तो क्या होगी, 5 होगी। -4 की क्या होगी, 4 होगी, ओके। तो इसी तरीके अब अगर हम अपने ये देखिए, जैसे कि आपको ये दे दिया है कि मॉड x इज इक्वल टू 6। अब आपसे अगर x की वैल्यू पूछ रहे हैं तो क्या हो सकती है, 6 भी हो सकती है, -6 भी हो सकती है, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए कि आपको दे दे मॉड x - 3 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे आप ये x - 3 इज इक्वल टू भी 4 हो सकता है, ठीक है, और माइनस ऑफ x - 3 इज इक्वल टू भी 4 हो सकता है। बस वैसे तो आपको पता होगा, आप इतना पढ़ के उसके बीटेक करने आए हो, लेकिन फिर भी ठीक है, कहीं गलती ना हो जाए इसलिए मैं बता दे रही हूँ। तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी एक क्या आ सकती है, 7 भी आ सकती है, और यहाँ से x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, -4 एंड आपकी +3, ओके, यानी -1, यानी आपकी 2 वैल्यू ऐसा पॉसिबल है। x की -1 रखोगे तब भी यहाँ 4 आएगा, और x की वैल्यू आप 7 रखोगे तब भी यहाँ 4 आएगा, ठीक है। बस मेरा यही मैं यही बताना चाहती थी एब्सोल्यूट वैल्यू बता के, ओके। एंड